सबसे पहले तो मैं सीए इंटर ऑडिट के बारे में आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है वो समझ जाएंगे सब्जेक्ट कैसा है। सीए इंटरमीडिएट के अंदर जो 8 सब्जेक्ट्स होते हैं 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, तो उसमें सेकंड ग्रुप में ऑडिट सब्जेक्ट आता है, सेकंड ग्रुप में, ठीक है, पेपर नंबर 6। सेकंड ग्रुप को पास करना फर्स्ट ग्रुप से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज सेकंड ग्रुप में ज़्यादा थियरी है। आपके यहाँ सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो 40 मार्क का उसमें इकोनॉमिक्स है, 100 नंबर का उसमें ये ऑडिटिंग का पेपर है, 100 नंबर का EISM का पेपर है, और ये सारा एकदम क्रूड थ्योरी है। क्रूड थ्योरी मतलब क्या होता है? एकदम हार्ड थ्योरी। ये लॉ जैसा नहीं है। लॉ की थ्योरी क्या होती है? वो एकदम सिंपल होती है, बात को समझ गए तो अपने शब्दों में लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। पर EISM, ऑडिट और इकोनॉमिक्स में वैसा नहीं है, नंबर बहुत उड़ते हैं, ठीक है। तो ये उस तरह का सब्जेक्ट है। अब ऑडिट के बारे में विशेषता क्या है? पुराना ऑडिट जो था ना, आज से अगर हम लोग 5 साल पहले चले जाएं तो तब इंटरमीडिएट का जो ऑडिट था वो एकदम लॉलीपॉप लेवल का ऑडिट हुआ करता था, किस्से कहानियों जैसा, पढ़े, हंसी मजाक, खत्म हो गया, मस्त, ठीक है। वो पूरा बदल गया। 3-4 साल पहले इंस्टीट्यूट ने क्या किया? सीए इंटरमीडिएट के ऑडिट सिलेबस को कंप्लीट चेंज कर दिया। कंप्लीट चेंज, इतना हार्ड बना दिया इसको कि जो चीजें मैं फाइनल में पढ़ाया करता था, फाइनल ऑडिट में जो एकदम हार्ड लेवल का ऑडिट जो मैं पढ़ाता था, वो उठा के इन्होंने इंटरमीडिएट लेवल में डाल दिया। इंटर के स्टूडेंट को ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिल रही है जो फाइनल वाले सीखा करते थे, या उनसे भी ज्यादा, आई वुड से उनसे भी ज्यादा। तो सर ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? देखो अच्छा तो बिल्कुल हुआ है। हार्ड कर देने से इसको आपको तकलीफ की तरह नहीं लेना चाहिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। बिकॉज अगर ऑडिट सब्जेक्ट को हार्ड किया गया तो इट इज फॉर यू। आर्टिकलशिप में जब जाओगे, जैसे पास कर लोगे अपना इंटरमीडिएट, और जब आर्टिकलशिप में जाओगे, आर्टिकलशिप में कोई ना उंगली पकड़ पकड़ के ऐसे नहीं सिखाता। इंटर में आप लोग बहुत लकी हो कि टीचर लोग ऐसे उंगली पकड़ पकड़ के आपको हर चीज समझाते हैं। आर्टिकलशिप में वैसे उंगली पकड़ के नहीं होता। जो चीज 6 महीने में सीख सकते हैं वो 3 साल तक रगड़ रगड़ के सीखना पड़ता है, बिकॉज ट्रायल एंड एरर चलता है। तो ये तो बहुत अच्छा किया इंस्टीट्यूट ने कि इंटर ऑडिट का सिलेबस बदल दिया, हाईफाई बना दिया, असर्शंस डाल दिए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से चैप्टर डाल दिए, चैप्टर नंबर 1 से 8 पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का एकदम निचोड़ हार्ड लेवल का वो उठा के डाल दिया। फिर चैप्टर नंबर 9 तो क्या ब्यूटीफुल है, उसमें एक एक आइटम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक एक आइटम को असर्शन वाइज क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगेंगे वो पूरा डाल दिया। बैंक ऑडिट डाल दिया, बिकॉज जैसे ही आर्टिकलशिप में जाओगे हर साल मार्च अप्रैल महीने में बैंक ऑडिट में जाना पड़ता, तो तुमको बैंक ऑडिट का पहले से नॉलेज हो गया। तो जो पुराना वाला सिलेबस था ना 5 साल पहले वाला, वो गया, ठीक है। ये बात जो अभी मैंने तुम लोग के साथ शेयर की, ये मैं लास्ट 3-4 साल से लगातार शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, लोगों को एनलाइटन भी कर रहा हूं कि देखो अब ये वो नहीं रहा, ये बदल गया है, ठीक है। और इसका फल भी मिला। जब ये एग्जाम्स होते हैं तो आप देखोगे एग्जाम का जो पेपर है, मैंने अभी जो एग्जाम हुआ था नवंबर दिसंबर इसमें 21 में, मैंने पूरा बना के डाला। हर बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, मैंने पूरा बना के डाला बुक के पेज नंबर के साथ। एवरीथिंग दैट वाज आस्क्ड इन एग्जाम वाज कवर्ड इन माय बुक, वाज कवर्ड इन माय क्लासेस। आई कैन टेल यू विद गारंटी, कोई भी और आपको इस तरह का अश्योरेंस नहीं दे पाएगा कि ऑडिट पेपर में 100% उनके पढ़ाई में से छपा है या उनके इस किताब से छपा है, बट आई हैव डन इट। वो मेरा पूरा किताब से आ रहा है, मेरे पढ़ाए हुए में से आ रहा है, बिकॉज मैंने अपने पढ़ाने का तरीका ही ऑडिट का 3-4 साल पहले बदल दिया था और पूरा नए के हिसाब से डिजाइन कर दिया था। आज भी आप देखोगे ऑडिटिंग बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पर वो पुराने ढर्रे से पढ़ा रहे हैं, 5 साल पुराना। वो सिलेबस नहीं रहा सर, अब बदल गया है, अब हाईफाई हो गया है। तो यहां पर क्या होता है, मेरा जो फाइनल ऑडिट का नॉलेज है दैट गिव मी एन एज। प्लस मैंने बिग 4 KPMG में आर्टिकलशिप किया, या आर्टिकलशिप में सॉरी जॉब किया था, तो उसका भी मेरे को बेनिफिट मिला, उसका भी बेनिफिट मिला। और वो जितने भी मेरे प्रैक्टिकल स्टोरीज होते हैं वो सब मैं तुम लोग को देते जाता हूँ, उसको बुक से पूरा रिलेट करके बताते जाता हूँ। सो इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड एट द सेम टाइम इट इज बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। तो इंटरमीडिएट ऑडिट का जो बैच है उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस है, ठीक है। एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट है विच आई हैव टेकन इन जुलाई 21, आज से 6 महीने पहले मैंने वो बैच लिया था। इट इज टोटली अपडेटेड, टोटली अमेंडेड। उसके अंदर कारो 2020 पढ़ाया है मैंने, एकदम लेटेस्ट, एवरीथिंग इज लेटेस्ट। सारे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए, सारा कॉन्सेप्ट्स दिया है, एकदम एक एक अमेंडमेंट उसके अंदर बताया हुआ है। 56 क्लासेस ऑफ रफली 2 आवर 15 मिनट्स, 2 आवर 20 मिनट्स, उस तरह का, ठीक है। और पूरा बैच एकदम कंप्लीट है। And one more batch I will be taking, that will be for May 23 in July and August. तो जुलाई अगस्त का जो महीना होगा ना, 2 महीने तक मैं नया बैच लूंगा, पर वो May 23 के लिए रहेगा। तो आपके पास ऑडिट बैच को लेकर 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अभी फिर एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1,
अगर आप नवंबर 22 में ही, नवंबर 2022 में अपना दोनों ग्रुप दे रहे हो, यानी कि ऑडिट का पेपर दे रहे हो, तब तो आप जो मेरा एग्जिस्टिंग बैच है जो फुल रेडी है 56 क्लासेस, वो आप पढ़ो, एकदम अपडेटेड है, उसके अलावा कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, वो आप आराम से कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एकदम उसके भरोसे पूरा 100% उसमें डाला हुआ है, वही आप करो और आपका प्लान में भी फिट बैठेगा और जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मई 23 में अपना ग्रुप 2 दोगे, ठीक है, सपोज इफ यू आर अपीयरिंग इन मई 23, आप ग्रुप 1 दोगे नवंबर में और ग्रुप 2 दोगे मई में, मैंने पहले भी बोला था कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर आप मई 23 में ऑडिट दोगे देन यू हैव टाइम, आप वेट कर सकते हो, जुलाई अगस्त में मैं नया बैच लूंगा, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, यू कैन वेट, वो भी तुम्हारे पास चॉइस है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो बैच हुआ है ऑडिट का ऑलरेडी कंप्लीट, ये फुल अपडेटेड है। इनफैक्ट जो मेरा नया बैच होगा जो मैं जुलाई अगस्त में लूंगा वो भी ऐसा ही होगा, एकदम देम, ऐसा कुछ नहीं होगा कि देयर विल बी एनी चेंज इन दी कंटेंट और इन दी अमेंडमेंट, वो चेंज नहीं आएगा। फर्क बस ये होता है कि जब भी स्टूडेंट क्लास लेता है तो मैं हमेशा यही चेष्टा करता हूं कि मैं उसको बोलूं कि तुम नया वाला लो, तो अगर तुम्हारा एग्जाम बाद में तो तुम वेट करो ना, हड़बड़ी क्या है, मुझे क्लासेस सेल करने की कोई हड़बड़ी, कोई जल्दी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मई 23 में एग्जाम है, आप मई 23 में ग्रुप 2 दोगे, ऑडिट दोगे, तो आप जुलाई अगस्त वाला बैच ले लेना, नया रहेगा और क्या, एक नया का एक क्रेज होता है ना। और अगर आपका नवंबर 22 में ऑडिट देने का प्लान है तब तो आई विल से कि इतना लास्ट में मत करो, जुलाई अगस्त में तुम एग्जिस्टिंग बैच ले लो, वो भी एकदम सेम ही है, सेम ही होगा, 100% उसमें पूरा अपडेटेड अमेंडेड कंटेंट है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है, चाहे वो सेंटर पे ले चाहे मेरे वेबसाइट पे ले, तो हम लोग उसको क्लियर कॉल करके पूछ लेते हैं कि आप कौन सा बैच लेना चाहते हो ऑडिट का, क्या आप एग्जिस्टिंग बैच लेना चाहते हो या डू यू वांट टू वेट फॉर द न्यू बैच। तो स्टूडेंट जैसा चॉइस चूज करता है, मतलब जो ऑप्शन लेता है उसको वही मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैंने कॉम्बो में भी ले लिया बट आई वांट टू टेक योर ऑडिट क्लास, आई वांट टू वेट एंड आई विल टेक इन द मंथ ऑफ जुलाई, देन हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे और आपको जुलाई में हम लोग कॉन्टैक्ट करके नया वाला देंगे। और अगर तुम बोलते हो नहीं सर मुझे एग्जिस्टिंग ही देना है, तो आपको एग्जिस्टिंग भेज दिया जाएगा। तो ये तो हमारी तरफ से कॉल जाता ही है हमेशा, कभी भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वी ऑलवेज क्लियरली कम्युनिकेट टू दैट स्टूडेंट कि भाई आपको एग्जिस्टिंग लेना है कि न्यू लेना है। तो कहीं कोई चूज करने में या चॉइस में या ऑप्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा एकदम सब कुछ समझाया जाता है, काउंसलिंग होता है, आपको जो लेना है लो। बट मेरी तरफ से क्योंकि मास स्केल एक स्टूडेंट लोग का डाउट रहता है तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया। नवंबर 22 में है अगर आपका ऑडिट का एग्जाम, मतलब आप ग्रुप 2 भी नवंबर 22 में दोगे, तो आपके लिए बेहतर है कि आप एग्जिस्टिंग ऑडिट बैच लो, दैट्स टोटली अपडेटेड एंड अमेंडेड, पूरा 56 क्लास में आपका पूरा खत्म है, आपका जल्दी भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम के 3-4 महीने पहले। और अगर आप ग्रुप 2 मई 23 में दोगे तब आप बाद वाला बैच चूज कर सकते हो। तो हमारी तरफ से कॉल जाएगा ही आपको, जब आप क्लास होगे तो हम लोग बोल देना कि नहीं मैं बाद वाला लूंगा, तो फिर बाद वाला मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एकदम क्लियर कम्युनिकेशन रखना। आई एम टेलिंग यू ऑडिट सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप 2 जो आपको फेल भी करा सकता है, पास भी करा सकता है, तो इसको सीरियसली लेना। प्लान बनाते हुए बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है वो दीदी भैया फलाना ढिमका बहुत सारा ज्ञान लेके बैठ जाते हैं कि नहीं मैं ऑडिट, मेरे पास ऐसे कितने क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट्स आए हैं जो एंड मोमेंट तक ऑडिट अपने आप करने का ट्राई किए, नहीं हो पाया, हार्ड है, फिर वो लिए, या फिर वो कहीं और ले लिए और उनको वो मतलब वैसा नहीं मिला जो नया पैटर्न के हिसाब से, देन अगेन दे केम टू मी। तो ये मिस्टेक आप मत करो, इससे आप क्या करते हो अपना पूरा प्लान गड़बड़ कर लेते हो, आप लास्ट मोमेंट में लेने का सोचते हो, ठीक है, कि मैं एकदम अपने आप पूरा ट्राई करूंगा लास्ट मोमेंट तक, फिर नहीं हुआ तो फिर ऐसा करने से यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। तुम्हारे लाइफ का 6-6 महीना इंपॉर्टेंट है यार, तुम ऐसा क्यों सोचोगे तुम्हारी लाइफ एकदम यूजलेस है, 6 महीना इंपॉर्टेंट है। जब तुम यहाँ क्लियर कर सकते हो तो वाई आर यू डेफरिंग योर एग्जाम बाय 6 मंथ्स, 6 महीना वेस्ट कर रहे हैं, प्लान गड़बड़ बना लिया था। सेल्फ प्रिपरेशन करके आपको एक ही चीज का फायदा होता है, वो है पैसे बचा लो, इसके अलावा और कोई फायदा नहीं होता। तो अगर मॉनेटरी क्राइसिस है तब मैं उसके बारे में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपको जो डिसीजन ले लो, लेकिन आपको मनी का अगर प्रॉब्लम नहीं है तब आप ये गलती मत करो, मतलब कि मैं अपने आप ट्राई करूंगा फिर मैं करूंगा, उससे लास्ट हो जाता है, तुम्हारा प्रिपरेशन एंड में चला जाता है। क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस में आपकी मेहनत कम होती है, टीचर की मेहनत ज्यादा होती है। टीचर गिव्स यू एक्टिवली एवरीथिंग, आपका पैसिव मेहनत होता है, बट क्लास देखते 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 एक दिन पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, टीचर का बुक अवेलेबल है, कॉपी नोट्स अवेलेबल है, बुक नोट्स अवेलेबल है, पूरा सिलेबस का क्लास देखा हुआ है, दिमाग में सब कुछ दौड़ है, अब बुक और कॉपी आ गया हाथ में, आप फटाफट रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो डिसाइड अकॉर्डिंगली, 2 ऑप्शंस यू हैव। नवंबर 22 में दोगे तो एग्जिस्टिंग बैच, मई 23 में अगर ऑडिट दोगे तो आप जुलाई अगस्त का बैच के लिए वेट कर सकते हो। आप एडमिशन जब अभी लोगे कॉम्बो में तभी आप बता सकते हो कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है एंड विल डू दैट अकॉर्डिंगली। थैंक यू।